स्टूडेंट्स, अब एरिया एंड पेरीमीटर पर कुछ नए सवालों के साथ आज आए हुए हैं और ये एरिया एंड पेरीमीटर पर आज का मेरा ये अंतिम दिन होगा। बाकी दूसरे दिन कुछ नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो पहला सवाल है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्री टाइम्स द शॉर्टर साइड, फाइंड रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये एक हल्का सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये रेक्टेंगल हो गया। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है ना शॉर्टर साइड जो है ना हमेशा ब्रेथ को माना जाता है, शॉर्टर साइड है, और लेंथ को जो है ना लंबा साइड माना जाता है। तो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी L and breadth of the rectangle B। ठीक है ना। तो कहता है कि डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल का, जैसे ABCD आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया और इसका डायगोनल हो गया BD। तो ये जो BD डायगोनल है वो रेक्टेंगल के शॉर्टर साइड का कितना है, 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि इसका तो मान लिए हुए है रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है B है एंड दैट इज द शॉर्टर साइड। लेट ये भी लिख देते हैं, लेट द शॉर्टर साइड बी breadth of the rectangle। ठीक है ना। तो ये जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टर साइड है। तो डायगोनल तो इसका मतलब ये डायगोनल हो जाएगा 3B हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। देखिए ये जो एक ट्रायंगल बन गया BCD ट्रायंगल बन गया। तो BCD कौन और ये कौन सा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर CD स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस, यानी इसका डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायगोनल का स्क्वायर यानी 3B का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, और CD जो है उसका लेंथ है तो L स्क्वायर हो जाएगा। यही L निकालना है हमको। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9B स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इससे आप L स्क्वायर निकाल, इसीलिए L स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा 8B स्क्वायर। तो L स्क्वायर निकल गया 8B स्क्वायर, इससे L निकल जाएगा रूट ओवर 8B स्क्वायर। इसको जो अगर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2B हो जाएगा। तो लेंथ निकल गया 2√2B और ब्रेथ तो B है ही, इसीलिए इसका रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ये जो बराबर हो जाएगा यानी L/B। L कितना है 2√2B और B तो B है ही, B कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा 2√2:1। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल है पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 स्क्वायर। तो पहले तीसरा जो स्क्वायर बनाया गया हुआ है उसका जो एरिया है, तीसरा स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, जिसका कि पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड सिमिलर होता है, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24/4, 6 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर है 32, तो ये हो जाएगा 32/4, जो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, इसे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 6, 36 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ये भी उसी तरह से हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, इसका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब जो थर्ड स्क्वायर है, कहता है कि स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड का जो एरिया है उसके सम के बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द थर्ड स्क्वायर, ये हो जाएगा सम ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 36 इंटू प्लस 64, 100 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकल गया थर्ड स्क्वायर का, तो थर्ड स्क्वायर का एरिया निकल गया, हेंस साइड ऑफ द थर्ड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया जो कि 100 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पर हम लोग मीटर स्क्वायर लिख लिए हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, रहने दीजिए, उससे कोई हर्ज नहीं रहता है। जब सेंटीमीटर नहीं, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बना देते हैं, जो कि जिसमें नोमेनक्लेचर है वही रहना चाहिए। तो ये हो गया साइड ऑफ द थर्ड स्क्वायर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि पेरीमीटर, तो निकालना है क्या, पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर, तो पेरीमीटर ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यही पेरीमीटर निकल गया। अब तीसरा सवाल है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 मीटर, फाइंड द डायगोनल। तो रेक्टेंगल का इसमें देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर में अगर आप शेप बना लीजिएगा ना, फिगर बना लीजिएगा, तो सवाल को बनाने में आसानी होगी। तो इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये डायगोनल हो गया, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर। तो ये डायगोनल को हमको पता लगाना है, तो लेट लेंथ बी एल, एल मतलब कि एल मीटर मान लीजिए, अब ब्रेथ बी बी, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, मीटर स्क्वायर अभी नहीं लिखना है, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस बी, और इसका जो है ना
एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120, तो L इंटू बी किसके बराबर हो गया, 120 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका और पेरीमीटर भी इसका दिया हुआ है 46 के मीटर के लिए के बराबर, तो 2L प्लस बी हो जाएगा 46। इससे हमारा L प्लस बी का मान निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 46/2 23 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको डायगोनल निकालना है। तो आप जानते हैं कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें बी डी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे बी डी जो कि डायगोनल है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को दो मान मालूम है, एल इंटू बी का वैल्यू मालूम है, एल प्लस बी का भी वैल्यू मालूम है। इससे हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह से एल प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb। तो L प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 23 मीटर, तो ये हो जाएगा 23 मीटर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी का मान दिया हुआ है 120, तो ये 120 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 23 को, यानी 23 इंटू 23, तो ये 529 के बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 240, इसको माइनस कीजिएगा तो 9 8 और ये 289 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकल गया 289। तो डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसीलिए डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 289, जो कि 17 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा एरिया और पेरीमीटर पर आज का मतलब लास्ट लेक्चर था। इसको ध्यान से देखें, समझें। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मेरे वीडियो को थोड़ी सी, मेरे वीडियो में अगर कुछ त्रुटि भी होती है तो उसको इग्नोर करते हुए उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।